नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू IRS। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं IPS की वीडियो। इसमें हम आपके साथ में IPS के बारे में पूरी चर्चा करने वाले हैं। और अगर आप जेईई या टेक्नीशियन के एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो ये है जो आपके सामने देख पा रहे हो आप, हमारे ये 3 बॉक्स जो लगे हैं, ठीक है, ये हमारे IPS के हैं, ठीक है। तो सबसे जो पहले बॉक्स लगा है इसको हम बोलते हैं SMPS, ठीक है। और जो दूसरा बॉक्स है इसको बोलेंगे AC डिस्ट्रीब्यूशन पैनल, ठीक है। और इसी तरह से जो तीसरा वाला जो डब्बा है इसको बोलेंगे DC डिस्ट्रीब्यूशन पैनल, ठीक है। तो आइए जानते हैं हम ये किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं इस पे SMPS पे। SMPS में क्या होता है, इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो जो SMPS में आप देख पा रहे हो ये इस तरह से पूरा SMPS है, ठीक है। इसमें यहाँ पे इसका ज़्यादा कोई फंक्शन नहीं होता। इसमें नीचे आप जैसे देख पा रहे हो यहाँ पे ये SMR लगे हुए हैं, इनको बोलते हैं SMR, स्विच मोड रेक्टिफायर, ठीक है। तो सबसे पहले जो SMPS होता है इसको SMPS को हम बोलते हैं स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है। ये फुल फॉर्म पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप इनको एक बार नोट कर लीजिए। जो IPS है, IPS की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड पावर सप्लाई, और जो SMPS है, SMPS की फुल फॉर्म होती है स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है। तो SMPS के अंदर ये जो लगे हैं SMR जो होते हैं, ठीक है, ये जो लगे SMR यानी कि इनको क्या बोलते हैं, स्विच मोड रेक्टिफायर, ठीक है। तो ये इनका काम क्या होता है कि ये जो हमारी बैटरी लगी हुई होती है उनको चार्ज करने का इनका काम होता है, ठीक है। इनकी जो इनपुट होती है वो 230 वोल्ट AC इनपुट होती है और ये 110 वोल्ट DC आउटपुट इनकी होती है। बस इनका काम इतना सही है कि ये 230 वोल्ट AC जो हमारी लोकल सप्लाई है वो हम इन पे देंगे 230 वोल्ट, और ये 110 वोल्ट DC निकाल के हमारी बैटरी को चार्ज करेंगे, ठीक है। तो अगर हमारा IPS है तो उसमें हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कितने SMR हमको चालू रखने हैं, कैसे कितने बंद रख रहे हैं। तो हमारे लोड पे डिपेंड करेगा कि हमारे स्टेशन का कितना लोड है, और बैटरी की कैपेसिटी के ऊपर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अभी हम आप देख पा रहे हो हमारे यहाँ पे ये इसका ऑन ऑफ स्विच है। तो अभी एक ये ऑन है, 2 और हमारे 3 SMR ऑन है, ठीक है। तो अभी हमारे जैसे स्टेशन पे यहाँ पे जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस स्टेशन पे हमारे 200 H की बैटरी लगी है और इस स्टेशन का लोड समथिंग है 10 एम्पियर। तो 200 H की अगर बैटरी लगी है तो उसका चार्जिंग करंट हो जाएगा 20 एम्पियर। अगर 300 H की लगी है तो उसका 30 एम्पियर चार्जिंग करंट हो जाएगा। तो अभी जैसे कि यहाँ पे 200 एम्पियर की लगी है तो हमारा 20 एम्पियर उनका चार्जिंग करंट प्लस 10 एम्पियर हमारा स्टेशन का लोड, तो टोटल कितना हो जाएगा 30 एम्पियर। तो 30 एम्पियर के लिए हमारा जो है एक SMR होता है, ये हमारा 20 एम्पियर लोड ले सकता है। तो अगर 20 एम्पियर के अगर हम 2 SMR अगर ऑन करेंगे तो हमारा सिस्टम चल जाएगा। लेकिन हम उसके लिए एक एक्स्ट्रा SMR भी ऑन करके रखते हैं कि अगर कोई SMR ख़राब हो जाए तो उस पर लोड आ जाएगा और वो चलता रहेगा, सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए जैसे जितना लोड है प्लस बैटरी की कैपेसिटी उसको जोड़ के उनका जो लोड होगा उससे एक SMR हम एक्स्ट्रा लगाते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया होगा SMR का फंक्शन क्या होता है कि लोकल जो होती है हमारी 230 AC इसकी इनपुट होती है और आउटपुट इसकी 110 वोल्ट DC होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो आप उसको थोड़ा याद रखना कि इनपुट उसकी SMR की जो इनपुट होती है 230 वोल्ट AC और आउटपुट होती है इसकी 110 वोल्ट DC जो बैटरी को चार्ज करती है, ठीक है। तो बाकी इसमें और कुछ नहीं है SMPS में। उसके बाद में चलते हैं हम AC डिस्ट्रीब्यूशन पैनल में, ठीक है। तो जो AC डिस्ट्रीब्यूशन पैनल होता है इसको मैं खोल लेता हूँ। ये इस तरह से कुछ इसमें होता है, ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हो ये पूरा है ऊपर से नीचे तक, ठीक है। जो ऊपर ये आपके सामने जो सबसे ऊपर लगे हैं ये वाले, इनको हम बोलते हैं इन्वर्टर, ठीक है, इनको इन्वर्टर बोलते हैं। और जो ये लगे हैं इधर, ये इनको बोलते हैं हम ट्रांसफार्मर, जो आपको देख रहे हैं, ठीक है, ये होते हैं ट्रांसफार्मर। और जो नीचे लगे हैं, ये जो लगे हैं इनको बोलते हैं AVR, ठीक है। तो आप ऊपर से समझ लेते हैं। जो इन्वर्टर होता है ये हमारा इनपुट लेता है 110 वोल्ट DC, जो बैटरी के थ्रू या जो SMR से जो निकलती है उसको बैटरी के थ्रू हमें इसको इनपुट मिलेगी, 110 वोल्ट DC इनपुट मिलेगी। और ये उसके उस DC को 110 DC को 230 वोल्ट में
बदलेगा। ठीक है, इसकी आउटपुट 230 वोल्ट AC होती है। इनपुट लेगा ये 110 DC और आउटपुट 230 वोल्ट AC। ठीक है, तो इस तरह से इसमें 3 हैं जो इन्वर्टर लगे हैं। ठीक है, 2 अभी ऑनलाइन है यानी कि चल रहे हैं, जिसमें एक पे लोड है, दूसरा हॉट स्टैंड बाई में है। ठीक है, हॉट स्टैंड बाई का मतलब है कि दोनों सिस्टम हमारे ऑनलाइन है। अगर ये ख़राब हो जाएगा, जैसे अभी ये लोड पे है, जैसे आप देख पा रहे हो, तो अगर इसमें कुछ भी दिक्कत आएगी तो तुरंत इस पर शिफ्ट हो जाएगा। ये कुछ मिली सेकेंड के अंदर ये तुरंत शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, और ये तीसरा इसलिए लगाया, अगर दोनों में से इनमें से कोई भी ख़राब हो गया तो उसको यहाँ से निकाल के इसकी जगह रखें और इसको उसमें लगा दें। ठीक है, तो ये जो तीसरा नंबर का है ये होता है कोल्ड स्टैंड बाई में, मतलब स्पेयर के रूप में रखा होता है। ठीक है, अगर कोई भी ख़राब होगा तो हम यहाँ से इसको निकाल के उधर लगा देंगे। ठीक है, तो इसका जो इन्वर्टर का आप समझ गए होंगे कि इसकी इनपुट होती है वो इसकी इनपुट जो होती है 110 वोल्ट DC और जो आउटपुट इसकी होती है वो होती है 230 वोल्ट AC। ठीक है, उसके बाद में जो इसकी जो 230 वोल्ट जो AC इसकी आउटपुट होती है वो हम लेके जाते हैं ट्रांसफार्मर पे। ठीक है, ये जो ट्रांसफार्मर लगा रखे हैं हमारे, आप जैसे कि देख रहे हो, ये हमारे ट्रांसफार्मर है। ये हमारे 6 ट्रांसफार्मर है, जिसमें सिग्नल के हैं 2 अप साइड के, 2 डाउन साइड के और 2 हैं हमारे ट्रैक के। ठीक है, तो जो ये ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर का हमारा काम सिर्फ इतना होता है कि जो इन्वर्टर 230 वोल्ट AC निकाल रहा है वो तो हमारे किसी काम की है नहीं, क्योंकि हमको सिग्नल जलाने के लिए चाहिए 110 वोल्ट AC। तो अब 110 वोल्ट AC हमको कैसे चाहिए, तो जो इन्वर्टर 230 वोल्ट AC निकालेगा उसको इसमें ट्रांसफार्मर ले जाएंगे, और ट्रांसफार्मर ये है जो हमको इसको 110 में बदल के देगा। बस इसका ट्रांसफार्मर का काम इतना ही है कि हम इसको AC देंगे 230 और ये हमें AC देगा, लेकिन वो कम वोल्ट वाली 110 वोल्ट वाली। ये जो ट्रांसफार्मर लगे हैं होते हैं ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं। स्टेप डाउन की मतलब अगर हम इसमें ज़्यादा वोल्ट देंगे तो उसको हमें कम करके देगा, और एक होता है जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, वो अगर उसको हम कम वोल्ट देंगे तो ज़्यादा निकाल के देगा। तो ठीक है, अब आपको याद रखना है जो हम यूज़ करते हैं हमारे IPS में जो यूज होता है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। इसको हम 230 वोल्ट देते हैं, और जो ये 110 वोल्ट निकलती है इससे के थ्रू जो सप्लाई निकलती है 110 वोल्ट AC, वो हमारी सीधी सिग्नल पे जाती है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा कि इन्वर्टर हम देंगे 110 वोल्ट DC देंगे, वो आउटपुट हमारी निकालेगा 230, और जो 230 वो निकालेगा AC वो हमारी ट्रांसफार्मर में आएगी, और ट्रांसफार्मर उसको 110 AC में चेंज करके सिग्नल पे हमारी सप्लाई चली जाएगी। ठीक है, इसी तरह से जो नीचे AVR लगा होता है इसका, ये इनमें से एक, जैसे कि आप देख पा रहे हो, एक ये AVR सिग्नल के लिए होता है और जो दूसरा होता है ये ट्रैक के लिए होता है। तो पहले हम ट्रैक वाले को समझ लेते हैं। जो ट्रैक होता है उस पर सप्लाई कैसे जाती है, जो चार्जर के लिए जो सप्लाई जाती है AC 110 वोल्ट, तो वो सप्लाई हमारी आती है जैसे कि हमारी जैसे लोकल अवेलेबल रहेगी तो सीधी इस पर लोकल सप्लाई आती है 230 जो हमारी अवेलेबल रहती है लोकल। हम इसकी इनपुट लोकल AC होती है 230 वोल्ट। ठीक है, और ये जो इसकी आउटपुट होती है वो इसकी आउटपुट भी 230 ही होती है, लेकिन इसको लगाने का सिर्फ हमारा उद्देश्य होता है कि जैसे हमारी लोकल AC है जो फ्लक्चुएट करती है, जैसे कि हमारा सिस्टम है IPS, इसकी इनपुट होती है 230 वैसे नॉर्मली तो, लेकिन 160 से 270 तक भी अगर इसको मिलेगी तो ये हमारा प्रॉपर काम करता रहेगा। ठीक है, तो इसकी जो रेंज है 160 से 270 तक ही चलता रहता है। ठीक है, तो इसी तरह ये भी AVR का भी यही काम है। इसको चाहे हम AC जितनी मर्जी दें, 160 दें या 270 दें, इसकी आउटपुट फिक्स रहेगी, ये आउटपुट 230 फिक्स निकालेगा। अगर इसको 160 देंगे तब भी ये 230 निकालेगा, और इसको 270 देंगे तब भी 230 निकालेगा, 200 देंगे, 220 देंगे या 250 देंगे, इसकी आउटपुट फिक्स है। ये आउटपुट निकालता है 230 वोल्ट। प्लस माइनस हो सकती है 1% सिर्फ, इससे ज़्यादा नहीं होती। ऊपर 230 का 1% ऊपर या नीचे, बस इतना ऊपर नीचे हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, जैसे अगर इसको हमने सीधा लोकल से इनपुट दिया 230, इसने 230 आउटपुट निकाला, और जो ट्रैक है वो ट्रैक के ट्रांसफार्मर पे जाएगी। अभी हमारे पास में यहाँ से कितनी निकली, 230 आउटपुट निकली, वो हम सीधे जैसे कि आप देख पा रहे हो ये ट्रैक का ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर पे हम दे देंगे। ट्रांसफार्मर की इनपुट मैंने आपको बताई थी पहले कि हम इसको कितनी इनपुट देते हैं, 230 AC देते हैं, सॉरी ये हाँ इनपुट इसकी 230 देते हैं ट्रांसफार्मर पर। और ट्रांसफार्मर का काम होता है जो हमारे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है 230 को 110 में बदलेगा, और जो इसको 230 देंगे, ये 110 जो निकालेगा उसको हम सीधी
ट्रैक पे ले जाएंगे। ठीक है, जो ट्रैक फीड चार्जर जो होते हैं उनके सप्लाई इसी के थ्रू जाती है। ये एक अप साइड का ये अलग होता है और ये डाउन साइड का अलग अलग होते हैं। ठीक है, इसी तरह से सिग्नल का जो AVR है सेम उसका भी यही काम है कि अब अगर हमारी बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देंगे या हमारा जो ऊपर जो इन्वर्टर लगा हुआ है ये अगर हमारा बाई चांस ख़राब हो जाएगा या इसको हम बंद कर देंगे और अगर लोकल अवेलेबल है तो लोकल अगर अवेलेबल है तो ये हमारे इसको ऑन रहेगा और इस पर इससे हमें आउटपुट मिलेगी 230। अगर 230 इससे आउटपुट मिलेगी, इसकी जो आउटपुट है वो भी इस पर ट्रांसफार्मर पे जाती है और जो इन्वर्टर की जो आउटपुट है वो भी ट्रांसफार्मर पे जाती है। ठीक है, जब अगर दोनों में से एक भी हमारे पास अवेलेबल रहेगा तो हमारा सिस्टम चलता रहेगा। जो सिग्नल का जो AVR है इसके थ्रू सिग्नल के जो ट्रांसफार्मर हैं इनको सप्लाई दी जाती है। 230 ही आउटपुट निकालेगा। इसकी इनपुट 160 से 270 की होती है, सेम वही जो ट्रैक वाले की होती है 270 तक 160 के बीच में। ठीक है, और इसकी आउटपुट जो होती है वो 230 वोल्ट AC होती है, ±1% हो सकती है ऊपर नीचे। तो इससे जो निकलेगी वो हम ट्रांसफार्मर पे दे देंगे और जो ट्रांसफार्मर से जो सप्लाई जाएगी वो सीधी हमारी सिग्नल में चली जाएगी। ठीक है, अगर हमारी लोकल भी अवेलेबल है और हमारा बैटरी इन्वर्टर वगैरह सारा ठीक है तो हमारा लोड रहेगा वो बैटरी पे रहेगा। जैसे कि आप अभी देख पा रहे हैं कि लोड ऑन इन्वर्टर, ये अभी हमारा 1 नंबर का ये इन्वर्टर लोड पे है। ठीक है, अगर हम यहाँ अभी इसमें कुछ दिक्कत आएगी जैसे कि अब मैं आपको करके बता देता हूँ। जैसे कि आप देखो, जैसे ये इन्वर्टर है हमारा 1 नंबर, अब मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। ठीक है, तो अब ये लोड की इंडिकेशन है, ये बंद हो गया। ठीक है, तो तुरंत ही इधर शिफ्ट हो गया 2 नंबर इन्वर्टर। तो देखिए, देख पा रहे हैं आप जैसे कि जो इन्वर्टर है 2 नंबर इस पर लोड आ गया। ये मिलीसेकंड के अंदर शिफ्ट होता है। अगर मैं इसको भी बंद कर दूंगा, इसको भी अगर मैं स्टॉप कर दूंगा तो ये अपने आप इधर शिफ्ट हो जाएगा AVR पे। AVR के थ्रू जो सप्लाई है वो AVR से सप्लाई निकलेगी, ट्रांसफार्मर में जाती रहेगी तो सिस्टम चलता रहेगा। अगर उस टाइम अगर मैंने दोनों इन्वर्टर बंद कर दिया और उस टाइम अगर लोकल सप्लाई नहीं है तो हमारे सिग्नल ब्लैंक हो जाएंगे। ठीक है, तो हम इसको दोबारा रीसेट कर देते हैं। ठीक है, हमारा इन्वर्टर ऑन हो गया तो ये वापस लोड पे आ जाएगा। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी यही होती है कि जो इन्वर्टर 1 है हमारा वो लोड पे रहता है, फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी यही होती है। ठीक है, तो आपको ये भी समझ आ गया होगा अच्छे से कि जो होती है इन्वर्टर होता है उसके 110 वोल्ट AC को निकाल के ये AC इसका 110 वोल्ट DC इसकी इनपुट होती है और ये 230 वोल्ट निकालता है आउटपुट जो हमारे ट्रांसफार्मर पे जाती है और एक वोल्टेज ट्रांसफार्मर पे नीचे से आती है जो AVR से आती है। तो ट्रांसफार्मर पे दोनों साइड से सप्लाई आती है, कहीं एक से भी अगर मिलती रहेगी तो चलता रहेगा। इस पर ट्रांसफार्मर को हमको इस पर इनपुट उसकी 230 होती है और इसकी आउटपुट होती है 110 वोल्ट AC। ठीक है, तो इसका इतना काम होता है। बाकी हम आगे देख लेते हैं जो है हमारा DC डिस्ट्रीब्यूशन पैनल। ठीक है, तो इसको मैं खोल लेता हूँ एक बार। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये है हमारा DC डिस्ट्रीब्यूशन पैनल। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा इसका कुछ भी वो नहीं है। इसमें जो हम ये जो आप देख पा रहे हैं मॉड्यूल हैं अलग अलग, ये अलग अलग करके। ठीक है, इनको हम बोलते हैं DC कन्वर्टर, यानी कि इसको DC सप्लाई देंगे ये DC को ही निकालेगा, DC को DC में कन्वर्ट करेगा। सर जैसे कि हमारा AC में ट्रांसफार्मर काम करता है उसी तरह ये DC के लिए ये DC का इसको ट्रांसफार्मर बोल सकते हैं। DC कन्वर्टर जो AC का ट्रांसफार्मर होता है उसको AC देंगे, AC निकालेगा। वैसे ये DC का जो है DC कन्वर्टर इसको DC देंगे और DC ही निकालेगा। अब हमको गियर चलाने के लिए अलग अलग सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कहीं 24 वोल्ट चाहिए, कहीं 12 वोल्ट चाहिए, या अलग अलग गियर के लिए अलग अलग सप्लाई चाहिए, कहीं 110 वोल्ट चाहिए। तो इसके लिए हमें DC कन्वर्टर का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें हम जो DC कन्वर्टर हैं ये सब आप देख पा रहे हो, उनकी सबकी इनपुट एक ही होती है 110 वोल्ट DC जो सीधी बैटरी से कनेक्ट होती है। ठीक है, जो हमारी बैटरी लगी होती है IPS का बैटरी बैंक होता है उससे सीधी कनेक्ट होती है, वहाँ से इसको सप्लाई 110 वोल्ट इसकी इनपुट इसको मिलती रहती है। और इनकी आउटपुट है वो सबकी अलग अलग होती है, ये अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं, जैसे कि ये जो DC कन्वर्टर है ये आप देख पा रहे हैं 24 से 32 वोल्ट हम इसकी आउटपुट निकाल सकते हैं। अगर हमको चाहिए 24 चाहिए तो हम उसको 24 पे सेट कर देंगे, 32 तक 24 से 32 के बीच में कहीं भी सेट कर सकते हैं। और जो साइड में लिखा है 5A यानी कि जो एक ये कन्वर्टर है ये 5 एम्पियर तक का लोड ले सकता है। ठीक है,
इसी तरह से आप देख पा रहे हैं 24-32 जैसे नीचे आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो कन्वर्टर है ये 12 से 28, ये 12 से 28 वोल्ट इसमें हम दे सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे कि इसको हम 12 से 28 के बीच में निकाल सकते हैं। इसकी इनपुट तो 110 रहेगी, लेकिन अगर हमको डीसी चाहिए 12 वोल्ट चाहिए तो 12 वोल्ट पे भी हम इसको सेट कर सकते हैं और 28 वोल्ट तक भी इसको ले जा सकते हैं। और जो इसका जो लोड है वो 1 एम्पियर है, इसकी कैपेसिटी जो है ये 1 एम्पियर तक का लोड ले सकता है। जो तो डीसी कन्वर्टर है ये सब इनकी इनपुट अलग अलग होता है और इनकी कैपेसिटी सबकी अलग अलग होती है, ज़रूरत के हिसाब से हम यूज़ कर लेते हैं। तो इसमें हम अलग अलग इसको यूज़ करते हैं। जैसे कि आप उसके लिए यूज़ कर रहे हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये है इंटरनल के लिए, इसी तरह से यहाँ पे एक्सटर्नल के लिए देख पा रहे हैं। इसी तरह ये आप देख पा रहे हैं कि एक्सेल काउंटर के लिए है। बाकी ब्लॉक लोकल वगैरह पैनल इंडिकेशन, इंटर पैनल इंडिकेशन का है, तो सबके लिए ये अलग अलग लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसको रिले इंटरनल को। रिले इंटरनल के लिए हम जो यूज़ करते हैं, कौन सा कन्वर्टर यूज़ करेंगे, 24 से 32 वोल्ट वाला। ठीक है, क्योंकि हमें रिले इससे ऑपरेट करवानी है जो रिले रूम के अंदर में लगी होती है, और वो रिले की जो नॉर्मली पिकअप वोल्टेज होती है वो होती है 24 वोल्ट। 24 वोल्ट से हम उसको अधिक ही रखते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो रिले इंटरनल के लिए जो कन्वर्टर यूज़ करेंगे डीसी उसका जो रेंज है वो 24 से 32 और 5 एम्पियर वाला ही हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे डीसी कन्वर्टर लगे हुए हैं। और इसका जो हम जैसे कि इसका एक कैपेसिटी है 5 एम्पियर। जैसे अगर हमारा लोड अगर ज़्यादा है तो हम इसको कैसे इसको लगाएंगे, तो जैसे कि हमारा लोड मान लो कि 10 एम्पियर है, 15 एम्पियर है, तो उससे हम इसको जो इंटरनल है उस सर्किट में हम N+2 मॉड्यूल यूज़ करते हैं डीसी कन्वर्टर। जैसे अगर हमारा 10 एम्पियर का लोड है तो हम 5 एम्पियर के जो डीसी कन्वर्टर लगाएंगे, उसके प्लस N+2 यानी कि 2 एक्स्ट्रा लगाएंगे कि अगर 2 ख़राब भी हो जाएंगे तो उन पर हमारा सिस्टम चलता रहेगा। ठीक है, तो रिले इंटरनल के लिए ही ये सिर्फ है कि +2 वाला। ठीक है, रिले इंटरनल के लिए 24 से 32 वोल्ट 5 एम्पियर, और जो हम डीसी कन्वर्टर यूज़ करेंगे वो करेंगे N+2 यानी कि 2 एक्स्ट्रा करेंगे। बाकी और जो एक्सटर्नल वगैरह है उनके लिए N+1 करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि अभी मेरे स्टेशन का यहाँ पे लोड है, जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए कुछ भी ले लूँ, जैसे कि मेरा यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि इसका 12 एम्पियर लोड है। ठीक है, तो 12 एम्पियर का लोड है तो मुझे 5 एम्पियर के 3 कन्वर्टर चाहिए कम से कम, क्योंकि 15 एम्पियर लोड हो जाएगा तो 15 मुझे 5 के हैं तो एक कम से कम 3 चाहिए, तो 3 तो होगा। उसके बाद में मुझे +2 एक्स्ट्रा चाहिए, तो अगर मेरा 12 एम्पियर का अगर इंटरनल का लोड है तो मुझे 5 कन्वर्टर यूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, इसी तरह से ये है रिले एक्सटर्नल। तो रिले एक्सटर्नल का भी इसमें हम यूज़ करते हैं वही 24 से 32 वोल्ट वाला 5 एम्पियर का। ठीक है, और इसके लिए कन्वर्टर हम कितने यूज़ करेंगे, इसके लिए N+2 करेंगे, N+1 करेंगे, इसमें N+2 नहीं करना। बाकी सिर्फ रिले इंटरनल में ही N+2 है, बाकी सब में N+1 यूज़ करना है। ठीक है, तो एक्सटर्नल के लिए भी 24 से 32 वोल्ट वाला और 5 एम्पियर कन्वर्टर यूज़ करेंगे। और अगर इसका लोड हमारा जैसे कि 7-8 एम्पियर है, तो जैसे 7 एम्पियर है तो मुझे 2 मॉड्यूल तो चाहिए कम से कम, और एक उसके एक्स्ट्रा में चाहिए, तो उसके लिए मुझे 3 चाहिए होंगे। ठीक है, इसी तरह से पैनल इंडिकेशन, इस तरह से पैनल इंडिकेशन। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं पैनल इंडिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, 12 से 28 वोल्ट का कन्वर्टर यूज़ करते हैं। ठीक है, 12 से 28, क्योंकि हमें इंडिकेशन के लिए कम वोल्टेज चाहिए होती है, ज़्यादा वोल्ट की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो 12 से इसको 28 के बीच हम जहाँ भी सेट रखेंगे कर सकते हैं। ठीक है, 12 अगर हमको चाहिए तो 12 पर सेट कर सकते हैं, 15 चाहिए 15, 16 जितना भी 28 तक इसको ले जा सकते हैं। ठीक, तो ये बाकी फंक्शन वही है। इसकी इनपुट 110 वोल्ट, आउटपुट ये जो लिखा हुआ है। ठीक, सब पेन में लिखा होता है इसकी आउटपुट क्या है और कैपेसिटी कितनी है इसकी। ठीक, इसी तरह से सबका है हमारा। बाकी डाटा लॉगर के लिए भी दे रखा है 24 से 32। बाकी और क्या है, स्पेयर सेल के लिए 2 से 12 वोल्ट, जैसे कि हम देख पा रहे हैं 2 से 12 वोल्ट ये स्पेयर सेल के लिए। जो स्पेयर सेल जो बैटरी के साइड में होते हैं 5 स्पेयर सेल होते हैं, उसके लिए इस कैपेसिटर से सप्लाई जाती है। अगर कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ हमारा स्पेयर सेल में एक सेल रह जाता है तो हमको उसको 2 वोल्ट पे ही सेट रखना पड़ता है, 2 वोल्ट पे चाहिए। और 5 सेल है तो हम इसको 10 वोल्ट पे, 12 वोल्ट पे, जैसे भी ज़रूरत के हिसाब से सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। ये था IPS के बारे में, तो आपको सारी चीज़ें समझ आई होगी। और बाकी पीछे और एक चीज़ देख लेते हैं, ये हमारा छुटा हुआ है, ये भी IPS का ही एक पार्ट है।
IPS LPD और SPD बॉक्स, ये होता है हमारा सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस। ठीक है, तो इसका सिर्फ काम इतना होता है, हम इसमें जो IPS में सप्लाई देते हैं उसको सबसे पहले जो लोकल सप्लाई आती है हम इसको अंदर देते हैं। सबसे पहले जो लोकल सप्लाई आती है, यहाँ से हमारी लोकल सप्लाई आई, ये पॉजिटिव लाइन न्यूट्रल इसमें आई, और हम यहाँ से इसको SPD के थ्रू वापस इधर आउटपुट निकाल के फिर IPS में लेके जाते हैं। जो SPD है इसमें IPS के लिए, इसके लिए हम B क्लास और C क्लास की प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखना कि IPS के लिए कौन सी क्लास की वो प्रोटेक्शन यूज़ की जाती है, तो B क्लास और C क्लास की। ठीक है, तो ये याद रखना है। इसमें सिर्फ एक फ्यूज लगा होता है, बाकी ये 3 प्रोटेक्शन लगी होती है, A क्लास, B क्लास और C क्लास की, बाकी और कुछ नहीं है। बाकी ये जो है इसके अर्थ से कनेक्ट होता है, ये अर्थ का भी एक इसका देख लेते हैं। जो इसका अर्थ हमारा ये लगा हुआ है, जो IPS का जो अर्थ होता है उसका रेजिस्टेंस कितना होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो जो IPS का जो अर्थ होता है उसकी जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो 1 ओम से कम होनी चाहिए। ये अधिकतर हमेशा हर एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है कि IPS की जो अर्थ का रेजिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए, तो वो लेस देन 1 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी तो आपको ये पूरा समझ आ ही गया होगा। ये SMR है। ठीक है, इसमें हम एक बार आपको दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। SMR है, इसकी 230 वोल्ट इनपुट से 110 वोल्ट AC 110 वोल्ट DC निकालेगा, जिससे हम बैटरी चार्ज करेंगे। बैटरी चार्ज करने के साथ में ही जो उसी को हम लूप करके AC डिस्ट्रीब्यूशन पैनल में ले जाएंगे और DC डिस्ट्रीब्यूशन पैनल में भी ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ से जो 110 निकालेगा एक बैटरी पे जाएगी, एक AC डिस्ट्रीब्यूशन पैनल में जाएगी और DC डिस्ट्रीब्यूशन पैनल में जाएगी। जो AC डिस्ट्रीब्यूशन पैनल में जाएगी वो हमारी कहाँ जाएगी, इन्वर्टर पे, जो इन्वर्टर की 110 वोल्ट होती है इनपुट। ठीक है, ये इन्वर्टर 110 वोल्ट AC, इसकी 110 वोल्ट DC इनकी जो इनपुट होती है उसको ये कन्वर्ट करता है किसमें, 230 वोल्ट AC में, और 230 वोल्ट AC उसको ट्रांसफार्मर को मिलता है, और ट्रांसफार्मर हमारा जो है 110 वोल्ट AC निकाल के सिग्नल को सप्लाई देता है। इसी तरह से जो AVR है उनका भी यही काम है। अगर हमारा बैटरी बैंक हमने डिस्कनेक्ट किया हुआ है या हमारी इन्वर्टर ख़राब है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि AVR के थ्रू, AVR लोकल सप्लाई अगर अवेलेबल है तो AVR हमारा 230 लेगा और 230 निकाल के ट्रांसफार्मर पे सप्लाई देता रहेगा। ट्रांसफार्मर हमारा सिग्नल को सप्लाई देती रहेगी। इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन पैनल है, जो हमारा 110 वोल्ट DC इसकी इनपुट होती है और आउटपुट इसकी अलग अलग होती है सबकी ज़रूरत के हिसाब से। ठीक है, तो आई होप आपको इस वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।